अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ शहर के गोल्डन फॉर्चून होटल में, और हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आजमगढ़ सदर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी। आप आजमगढ़ के चुनाव में आए हुए हैं। आजमगढ़ की जनता की तरफ से और आजमगढ़ की तरफ से क्या समर्थन मिल रहा है, क्या रुझानात है इस चुनाव में? आ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे अपनी बात को रखने का। आजमगढ़ के लोगों का हमेशा समर्थन रहा समाजवादियों को, और एक उम्मीदवार के तौर पर मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आजमगढ़ जैसी शानदार समाजवादी सरजमी से मुझे चुनाव लड़ने का एक बार फिर पार्टी ने मौका दिया। और मुझे यकीन है कि इस चुनाव में पार्टी के लोग, आजमगढ़ के लोग ऐतिहासिक सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देके न केवल मुझे लोकसभा तक पहुंचाएंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जो विजन है उस विजन को भी अपना सहयोग समर्थन देंगे। इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, और चुनाव के वही मुद्दे जिन मुद्दों को बीजेपी के लोग लगातार झूठ बोलते रहे, लगातार जुमले देते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे। लोगों ने उनकी बात पे विश्वास और भरोसा करके पिछले 4 चुनाव उनको जिताए भी। उदाहरण के तौर पे हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, लेकिन हालत ये है कि 60,000 नौकरियों के लिए 60 लाख नौजवान बैठ रहे हैं, और वो भी पर्चे रद्द हो रहे हैं। पिछले 7 साल के योगी जी के कार्यकाल में 12-13 परीक्षाएं ऐसी जिनके पेपर लीक होके परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तो लोग, नौजवान ओवरेज हो रहे हैं, उनके सामने बेरोजगारी का संकट है। आप जान रहे हैं कि देश के जो आंकड़ा है उस आंकड़े में भी आज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है देश के अंदर। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्याएं बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर चुनाव होंगे। बाकी पार्टी का घोषणा पत्र कुछ दिनों में आएगा, उस पर व्यापक बहस चर्चा आप सबके बीच होती रहेगी। क्या इस चुनाव में दलित और बैकवर्ड का जो मुद्दा है, संविधान है, लोकतंत्र है और आरक्षण है, ये सब मुद्दे इस चुनाव में चुनावी मुद्दे बनेंगे? 100% बनेंगे। और इस देश का, इस चुनाव का और इस देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। आज देश के लोगों को इस बात का यकीन हो चला है कि अगर बीजेपी के लोग लौटेंगे तो देश के संविधान के स्वरूप को ही खत्म करेंगे, संविधान को चौपट करेंगे। बाबा साहब की आत्मा जो संविधान में बसती है, उस आत्मा को भी मारने का प्रयास ही बीजेपी के लोग कर रहे हैं। चाहे दलित भाई हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, समाज का हर वो व्यक्ति जो देश में लोकतंत्र चाहता है, वो हर व्यक्ति बीजेपी को हराना चाहेगा। क्योंकि बीजेपी के लोग स्वयं कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसे फैसले होंगे जो हजारों साल लोग याद करेंगे। मैं चाहता हूँ बीजेपी लोगों से सवाल करिए आखिर वो फैसले क्या हैं। बीजेपी लोग क्यों नहीं चुनाव में जनता में उन बातों को कह रहे हैं? क्योंकि जनता, इस देश की जनता का ये जो मनोदशा है, जो जनता का भाव है, जो वो हमेशा लोकतांत्रिक चीजों को आगे बढ़ाने का रहा है। जनता कभी नहीं चाहती तानाशाही। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है, तो इसको लेकर क्या कहें? जरा पुरानी गारंटियों की चर्चा तो कर दें। हर दिन नई गारंटी, नए भाषण, नए जुमले, नए नारों से देश नहीं चलेगा। पुराना हिसाब किताब देने का सवाल है। बीजेपी के लोग आज सरकार में बैठे हैं, 10 साल की सरकार में बैठे हैं, लोगों ने यकीन किया है, इन बातों पे बहुत यकीन किया, और इससे ज्यादा कभी यकीन किया भी नहीं जा सकता था। लेकिन उस यकीन को, उस भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया। तो जब भरोसा टूट गया है तो कोई भी नई गारंटी, नए भाषण, नए तरीके काम आने वाले नहीं है। लोग पुराना हिसाब लेने को तैयार बैठे हैं। और बाकी तो सब बीजेपी के सहयोगी बन चुके हैं। जितनी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो सहयोगी बन चुकी हैं, प्रशासन उनका सहयोगी बन चुका है। मीडिया के लोग भी अपनी बात को सच्चाई से रखने की हिम्मत कर नहीं रहे। लेकिन इस सब चीजों से हटके मैं कहता हूं, देश के अंदर सर्वोपरि है लोकतंत्र में जनता की ताकत। वो ताकत आज बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, और वो ताकत आज इंडिया गठबंधन के साथ है। उसी बुनियाद पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है, इंडिया महागठबंधन और पीडीए के लोग कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ जो है बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है? ये बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग, जिनको वो भ्रष्ट कहते हैं, जब वो लोग बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या वो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी पवित्र गंगोत्री है कि उसमें जो नहा लेता वही पुराने पाप उसके धुल जाते हैं?
बीजेपी के लोगों के पास कोई तर्क नहीं, कुतर्क कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का यकीन अब उनसे ऊपर से खत्म हो चुका है। कितने भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाए जो भाजपा में बैठे हैं, कितनों के गिनाए बताओ। तो जिन 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 लोगों के एजेंसी के छापे पड़े, अगले दिन ही बीजेपी के लोगों को उन्होंने चंदा दे दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। वो गंगा नाली है, वो गंगा नाली, उनकी सारी जांचें खत्म हो गई। तो बीजेपी के लोग इस सारी सच्चाइयों को देश के लोग जान चुके। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो समाजवादी पार्टी इस बार जो है कितनी सीटें लाएंगी और क्या रुझान आपको दिखाई दे? ये 400 पार का नई नारा वैसे ही होगा जैसे 15 लाख सबके खाते में पहुंचे थे, 2 करोड़ रोजगार सबको मिल गए थे, महंगाई भी खत्म हो गई थी, बेरोजगारी भी खत्म हो गई थी। जिस तरह से बीजेपी के पुराने नारों का जो हश्र हुआ है और जो सच्चाई जनता के सामने है, वही इस नारे का भी हश्र होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है, तो क्या ये सब मुद्दा रहेगा? क्या आप नहीं जानते अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आज तक भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए? केवल बदले की भावना से, केवल कैसे दिल्ली और पंजाब में बीजेपी के लोग जहाँ जमानतें नहीं बच रही, कैसे उन चुनाव को प्रभावित किया जाए, इसलिए केजरीवाल साहब को जेल में डाला गया है। लेकिन ये देश की जनता का जो सोच है, हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की रही है और इसीलिए बीजेपी को सबक सिखाएंगे। बहुत सारी पिछले दिनों घटनाएं हुई, चाहे वो हत्या की घटना हो या बलात्कार की हो या लूट की हो, जो है तो इन घटनाओं को लेकर आजमगढ़ के लोग काफी आक्रोशित हैं, नाराज हैं। तो समाजवादी पार्टी जो है क्या कहना चाहती है? नहीं, स्वाभाविक तौर पे ये बीजेपी के लोगों की सरकार में, योगी जी की सरकार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इनकी कानून व्यवस्था केवल कैसे विपक्षियों को प्रताड़ित कर लें, उनको मुकदमों में फंसा लें, चाहे बगल में गाजीपुर में अली मुख्तार जी के साथ जो हुआ, मामूली बात नहीं, जेल के अंदर जहर देके और उनको इलाज से दूर रख के, जबकि इलाज कराने का वादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने किया था, एफिडेविट दिया था, एफिडेविट का भी उल्लंघन किया और उनको जहर देके उनकी हत्या की गई। अगर हम आजमगढ़ में बैठे हैं तो आदरणीय रमाकांत जी जो यहाँ के बहुत लोकप्रिय नेता, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक और वर्तमान विधायक, उनको पिछले 1.5 सालों से झूठे मुकदमे में फंसा रखा है। या आपके इरफान साहब हो और तमाम जो लोग हैं, आजम साहब के परिवार के साथ जो हो रहा है, ये बीजेपी के लोग केवल विपक्षियों को सताने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कभी भी किसी गुंडे के खिलाफ, जो लोग कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ ये काम नहीं करते। ये केवल पूरा प्रशासनिक वर्सिटी का इस्तेमाल अपने विपक्षियों को परेशान करने में लगाए पड़े हैं। क्या आपको लग रहा है कि इरफान सोलंकी हो या रमाकांत यादव हो या फिर आजम खां हो, उनके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है, कोई घटना हो सकती है? देखिए, न्यायालय से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए न्यायालय को रक्षा करनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय की डायरेक्शन का उल्लंघन हुआ है मुख्तार अंसारी जी के केस में। आप जाइए गाजीपुर में, उनके परिवार के लोगों से बात करिए, सारी चीजों को आपको जानकारी मिलेगी मैं वो क्या है। तो इतना अन्याय हो रहा है, इसको सबको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और परिणाम देंगे। ये थे आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी यादव। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें